हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं ज्यामिति में कोण संबंधी कुछ गणितीय टॉपिक, जो शब्द हैं परिभाषित शब्द, इनके अंतर्गत कोण के अंतर्गत ये सारे कोण से संबंधित टॉपिक हैं। ये सारे जैसे अभी शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण, रेखीय युग्म, पूरक कोण, संपूरक कोण इत्यादि, इन बिंदुओं पर हम आज समझते हैं। इसको अच्छे से समझ लेने के बाद हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे, जो कि अगले वीडियो में जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इन बिंदुओं को आप समझ लीजिए। कोण, शीर्षाभिमुख कोण इत्यादि, ये जितने बिंदु हैं, इनको जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपसे प्रश्न नहीं हल होंगे। इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आइए अब हम कोण के बारे में समझते हैं। देखिए कोण क्या होता है, इसके बारे में प्रैक्टिकली देखिए। ये हमारे हाथ में दो सीख है। ये सीख क्या है? घास होती है लंबी लंबी, उसी का टुकड़ा है। आप देखिए, इसको अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में यह एक झुकाव पैदा होता है, एक कॉर्नर बनता है। इससे आप परिचित हैं। इस कॉर्नर को ही कहते हैं कोण। ये कोण का एरिया यहाँ पर इतना है, ये इतना है, इतना है, ये फैलते चला जा रहा है। यानी इसको आप ये समझ लीजिए कि एक किरण है। यह भले एक छोटी सी डंडी, एक सीख दिखाई दे रही है, लेकिन इसको आप समझिए, इसकी लंबाई अनंत तक है, और आगे और आगे और आगे। इसी प्रकार इसकी लंबाई कितनी है? इतनी ही नहीं है, इसकी लंबाई अनंत तक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, यहां पर शुरुआत बिंदु है, लेकिन एक तरफ की लंबाई इधर तो फिक्स है, एक तरफ की लंबाई अनंत, इसकी भी लंबाई अनंत है। और यहां पर जहां से स्टार्टिंग है, एक कॉर्नर जो बनता है, उसी कॉर्नर का नाम है कोण, एंगल। यानी एक बिंदु से, इसको आप प्रतीक किरण मान लीजिए, इसको किरण, तो एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, तो इनके बीच जो झुकाव पैदा हो जाता है, वह भी उसी को ही कोण कहते हैं। किसी एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, तो उनके बीच जो झुकाव होता है, उसे कहते हैं हम कोण। इसे चित्र के द्वारा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यह हो गया कोण। इसके बीच जो झुकाव है, यह कोण इतना ही है। और इसको आप भले इतना छोटा मानिए, लेकिन इसकी लंबाई अनंत तक है, इसकी लंबाई अनंत तक है। इसीलिए इसको किरण नाम दे देते हैं। किरण की लंबाई अनंत तक होती है। एक बिंदु स्थिर है और दूसरा बिंदु अज्ञात दिशा, अज्ञात रूप से अनंत तक जाती है। इसलिए इसकी सीमा, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, और अनंत तक हम इस रेखा, एक किरण को नहीं खींच सकते हैं। इसीलिए इसके अंतिम बिंदु पर किरण का निशान, तीर का निशान लगा देते हैं, और इसी को कहते हैं कोण। यानी कोण में क्या हुआ? दो किरणें निकल रही हैं, एक स्थिर बिंदु है, एक स्थिर बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, तो उनके बीच जो झुकाव पैदा होता है, उसे कहते हैं कोण। और कोण का नामकरण किया जाता है। इस किरण का नाम, वो बिंदु, एक बिंदु यहां तो है ही, यहां पर कहीं पर एक बिंदु लगा दीजिए ए, और इस किरण के लिए एक बिंदु इधर लगा दीजिए बी। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? यहाँ बीच में जहां पर कोण बन रहा है, उसको बीच में रहना चाहिए, वो बीच में रहेगा। उसके पहले ए लगा दीजिए, ए, और एक साइड में बी, और कोण का ऐसा संकेत।
कोण ए ओ बी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इधर से लिख लीजिए कोण बी ओ ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। या एक और तरीका है, जहां पर कोण बनता है सिर्फ उसी बिंदु को लिखिए, जैसे ओ है तो कोण ओ हो गया। इस तरीके से कोण का नामकरण किया जाता है। कोण को इस तरीके से लिखेंगे। तो अब आप कोण के बारे में जान गए हैं। अब आइए दूसरी चीज सीखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं या रहने दीजिए। शीर्षाभिमुख कोण पहले पढ़ लेते हैं, या आसन चलिए शीर्षाभिमुख कोण पढ़, ये काम हो गया। अब आइए दूसरा, शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाता है। अब देखिए, ये हमारे पास दो सीख है, ये दो रेखा मान लीजिए, इसकी लंबाई अनंत तक है, इसकी लंबाई इधर भी अनंत तक है, यानी इसकी सीमा इधर भी अनंत और इधर भी अनंत, दोनों साइड में यह अनंत दूरी तक जाती है रेखा, इसलिए इसकी लंबाई अनंत मानी जाएगी। ये भी उतनी ही, वही वैसा ही, यानी दोनों अनंत लंबाई वाली है। जैसे ही रेखा नाम हम कहते हैं, रेखा का मतलब ही होता है उसकी लंबाई अनंत, और रेखा का टुकड़ा जिसकी लंबाई हम नाप सकते हैं उसको कहते हैं रेखा खंड, यानी रेखा का एक निश्चित भाग। देखने में ये जरूर निश्चित भाग है, यह रेखा नहीं है, यह रेखा खंड का प्रतीक है, लेकिन चूंकि हम रेखा को प्रस्तुत नहीं कर सकते, अनंत लंबाई की है, इसलिए वर्तमान अभी तत्काल इसी को हम रेखा का एक रूप मान लेते हैं। इसी को हम रेखा का एक रूप मानते हैं। आइए, एक रेखा ये हुई, एक रेखा ये हुई, इन दोनों को हम ऐसे क्रॉस कराते हैं। तो देखिए, एक प्रतिच्छेद, यानी दोनों को ऐसे क्रॉस कराते हैं एक दूसरे को, तो चार कॉर्नर बन रहे हैं। एक कोण यहां बन रहा है, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, और एक इस साइड में हो गया 4 कॉर्नर हो गए। अब 4 कॉर्नर में देखिए, 4 कॉर्नर में कौन एक कोण हुआ, 2 3 4 कॉर्नर में देखिए कोई ऐसा कोण मिलेगा, जैसा इस कोण में देखिए, इस कोण के बारे में, इस कोण की एक भुजा ए कहलाएगी, एक भुजा ए कहलाएगी, 2 भुजाएं हैं, और मुंडी, इसको जो शीर्ष है, शीर्ष यानी हेड, शीर्ष बिंदु ए कहलाएगा, वो बिंदु शीर्ष कहलाएगा। तो इसमें शीर्ष, इसका भी शीर्ष, इस कोण का भी शीर्ष यहां पर है, इस कोण का भी ऊपर वाले का भी शीर्ष यहीं पर है, इस कोण का भी शीर्ष यहीं पर है, चारों के शीर्ष एक ही बिंदु पर है, चौराहा जैसा दिख रहा है। इसमें जब 2 कोण ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में, कौन कौन कोण है जो ठीक एक दूसरे के विपरीत बन रहे हैं, जैसे देखिए ऐसा हम कर दे रहे हैं, ऐसा। चलिए अब देखिए, तो विपरीत कोण, एक ऊपर की ओर जा रहा है और एक नीचे, ये विपरीत कोण हो गया। इधर इतना ऐसा कोण बना है और ठीक इधर भी वैसा ही कोण बना है, ऐसा विपरीत कोण। जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसमें 4 कोण बनते हैं। कोई रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसमें 4 कोण बनते हैं। तो ऐसे कोण 2 हों जो ठीक विपरीत हों, तो देखिए कौन कौन है, एक कोण विपरीत हो गया, ये विपरीत, और बराबर भी होते हैं। मजेदार बात यह है कि विपरीत कोण जो है बराबर भी होते हैं, देख लीजिए। तो इनको कहते हैं, दोनों का शीर्ष एक दूसरे के आमने सामने है। इस कोण का शीर्ष यहां पर देखिए, इसका इधर देखिए, यानी दोनों का शीर्ष जो है एक दूसरे के अभिमुख है, एक दूसरे के सामने है, अभिमुख है, शीर्ष जो है अभिमुख है, इसलिए इस कॉर्नर, इस कोण का मुख शीर्ष यहां है, इस कोण का यहां है, दोनों का एक दूसरे का है, इसलिए इसको हम कहेंगे, इन दोनों कोणों को जो आमने सामने है, शीर्षाभिमुख कोण। ऊपर वाले को नीचे वाले को क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्ष अभिमुख कोण। क्या हो गया, शीर्ष अभिमुख कोण। इस एक ऐसा होगा, देखिए
यह कोण ए बी सी डी, यह हो गया O। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन होंगे? ये वाला कोण देखिए, एक ये है और एक यह है। कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण सी या बी ओ सी, कोण बी ओ सी। यह है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये बराबर भी होते हैं, ये बराबर भी हैं, ये दोनों बराबर हैं। बराबर तो चिन्ह लगा ही दिए हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों कोण बराबर। अब दूसरा देखिए, दूसरा शीर्षाभिमुख कोण किधर से, यह वाला कोण, यह कोण, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर इधर से कोण बी ओ डी, बी ओ डी या डी ओ बी भी कह सकते हैं। बी ओ डी कहिए या डी ओ बी कहिए, एक ही बात है। ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इस तरीके से शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप जान गए। यह अभी कोण के बारे में जाने, यह कोण है, शीर्षाभिमुख कोण की जानकारी हो गई, दो हो गया आपका। अब आइए हम आसन्न कोण के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाते चलते हैं, ये कोण हो गया। अब आसन्न कोण, आसन्न कोण देखिए, इसको पढ़ते हैं। आसन्न कोण कहते हैं, कैसे कहते हैं? अब इसी को, अब इसको थोड़ा सा हम इसको तोड़ देते हैं। इसको भी थोड़ा सा मोड़ देते हैं, इसको तो सुविधा होगी समझने में। देखिए आसन्न कोण, देखिए ये तीन कोण बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं इसमें, ऐसा। यह थोड़ा झुका है, एक कोण ये है, देखिए एक कोण है, इसका नामकरण ए रख सकते हैं, यहां बी रख सकते हैं, यहां सी, तो क्या कोण बन गया? ए बी सी, कोण ए बी सी। ठीक है, इस कोण को अगर हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे देखिए एक बीच में ऐसा कर दिया, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक दीवार ऐसे खड़ी किए हैं, एक दीवार ऐसे खड़ी किए हैं, छोटा बड़ा भी कॉर्नर कितना हो, कॉर्नर बने, एक दीवार ए है, एक दीवार ए है, एक कॉर्नर बन रहा है यहां पर, यानी कोण बन रहा है। इसके बीच में एक भुजा और डालते हैं, ये देखिए ऐसा, तो क्या हो गया? यह कोण जो है दो भागों में बट गया। यह कोण यहां से यहां तक एक कॉर्नर नीचे बन रहा है, एक दो कॉर्नर बन गया, और ये दीवार एक खड़ी कर दिए, एक दीवारें हो गई, एक दो, एक तीन दीवार हो गई। अब इसी को सीख के द्वारा हम बताए हैं कि एक भुजा एक कोण की, कोण इस कोण की कितनी भुजाएं हो गई? एक और एक दो। ठीक है, और इस कोण के लिए दो भुजा चाहिए, एक भुजा यह हो गई और एक भुजा यही, यानी ए भुजा उभयनिष्ठ हो गई, दोनों में शामिल है। देखिए इस कोण की काउंटिंग होगी तो यहां से ए भी ऐसा नामकरण कर सकते हैं, इस कोण की काउंटिंग इसका नामकरण होगा तो ऐसे लिखेंगे।
तो इसमें भी तो एक भुजा के बारे में हमको बताना पड़ेगा। तो यह भुजा दोनों में है, आसन्न कोण इसे ही कहते हैं। आसन्न कोण का ये रूप हो गया, एक आसन्न कोण में दो कोण हुए, बीच में एक भुजा होती है और बाकी भुजा, इस भुजा के विपरीत एक साइड ऐसा और एक साइड ऐसा, यह कहलाएगा आसन्न कोण। आसन्न कोण की खास बात क्या है कि दो कोण है, इसमें शीर्ष एक ही है, एक ही पॉइंट है, एक ही बिंदु पर है, और दो कोण किधर है, उभयनिष्ठ भुजा के दो साइड हैं, एक इस साइड है और एक विपरीत साइड है। तो आसन्न कोण होने के लिए जरूरी क्या है कि दो कोण होना चाहिए और टोटल 3 ही भुजाएं होनी चाहिए, जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी दो कोण है तो 4 भुजा तो चाहिए। अब 4 भुजा नहीं है जिसमें एक भुजा जो है दोनों में शामिल है, इस तरीके से 3 भुजाओं से ही काम बन गया। 1 2 3 भुजाएं हैं, इसके लिए भी काम बन गया, इसके लिए भी काम। तो आसन्न कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही बिंदु पर हो और जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दूसरी भुजाएं उभयनिष्ठ के विपरीत ओर हो, इन्हें कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण का रूप कैसा होगा देख लीजिए, इसको हम बताने जा रहे हैं। ए मान लेते हैं, ओ बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। इस तरीके से आप इसको, तो यहां पर देखिए एक कोण यह हो गया, एक कोण यह हो गया, दो कोण हो गए, ये दोनों आसन्न कोण हो गए। आसन्न कोण ए ओ बी एंड और कोण बी ओ सी कैसे कोण है? आसन्न कोण है, आसन्न कोण है, आसन्न कोण है, क्योंकि इस उभयनिष्ठ भुजा के एक इधर कोण है, एक इधर कोण है, इन्हें आसन्न कोण कहते हैं। अगर इसमें इस भुजा के दोनों साइड में दो कोण हुए उभयनिष्ठ, इस तरीके से आसन्न कोण की परिभाषा में यही होती है कि यह दोनों कोण आसन्न कोण है। हालांकि एक चीज इसी को हम बताते हैं, जैसे देखिए इसी को सेम फिर से लिख देते हैं। ध्यान रखने योग्य बात इसमें यह है, जैसे ए है, बी है, ओ है, सी है। अब देखिए इसमें दो कोण है, इसको आप बड़े वाले मान सकते हैं, ए ओ सी कोण, ए ओ सी, ए ओ सी। कुछ देर के लिए इसे मिटा देते हैं, बल्कि एक कोण इसके अंदर देखिए, एक कोण ए ओ सी और दूसरा कोण बी, दूसरा कोण बी ओ सी। एक कोण ये पूरा है, पूरा यहां से यहां तक ए ओ सी, और दूसरा कोण कौन है? यह कोण बी ओ सी, बी ओ सी। देखिए बी ओ सी, ये दोनों कैसे कोण हैं? कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, ये दोनों कोण ये आसन्न कोण नहीं, आसन्न कोण नहीं, आसन्न कोण नहीं हो रहे, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जरा सोचिए। ये दोनों कोण जांचिए, दोनों कोण को बी ओ सी और ए ओ सी, दोनों का शीर्ष बिंदु एक है, एक है। क्या होना चाहिए? ओके, शीर्ष बिंदु एक है,
शीर्ष बिंदु समान, शीर्ष बिंदु एक ही हो, शीर्ष बिंदु एक ही हो, एक पॉइंट ही मिल गया, ठीक है, होना चाहिए है शीर्ष बिंदु। दूसरा, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो, दोनों कोण क्या होना चाहिए, दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर है, विपरीत ओर, दोनों कोण विपरीत ओर होना चाहिए। जैसे यहां देखिए उभयनिष्ठ भुजा है, विपरीत ओर, एक कोण इधर है, इस साइड में है, एक इस साइड में है, दो कोण है, और यहां पर क्या दिख रहा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो एक ही साइड में ये भी कोण चला गया और उसी साइड में भी, एक को तो कम से कम इधर आना चाहिए था, तब ना होगा ये उभयनिष्ठ भुजा। ये उभयनिष्ठ भुजा जो होगी, ये देखिए ये भुजा जो है ओसी दोनों में शामिल है, इस कोण में भी दोनों शामिल है ओसी, और ऊपर वाले में भी शामिल है तो ओसी, बड़े कोण। तो इस तरीके से यह जो कॉमन दोनों के लिए है, उसके एक ही साइड में दोनों भुजाएं हो गई। ये दोनों कोण की जो शेष भुजाएं हैं एक ही ओर हो गई, दोनों कोण यानी शेष, ये दोनों कोण का मतलब क्या है, शेष भुजाएं, शेष भुजाएं, शेष भुजाएं, शेष भुजाएं क्या होनी चाहिए, दो साइड होनी चाहिए। तो यहां देखिए एक ही साइड दोनों भुजा, ये उभयनिष्ठ है तो इसी साइड ए भुजा भी है और इसी साइड ए भुजा है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस भुजा के इसी साइड ये भी कोण चला गया, इसी साइड, इसीलिए आसन कोण नहीं होगा। आसन कोण होने के लिए दोनों कोण को उभयनिष्ठ के भुजा के दो साइड होना जरूरी है। इसीलिए इन दोनों की तुलना आपस में रिलेशन क्या होगा, आसन कोण का नामकरण नहीं हो सकता। इन दोनों कोणों की जोड़ी को हम आसन कोण कह सकते हैं। ठीक है, अब मिटाते हैं। आइए दूसरा कोण, ये कोण हो गया आसन कोण। अब रेखीय युग्म समझते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए रेखीय युग्म। रेखीय युग्म बना रहे हैं इसको। ये देखिए आसन कोण बनाए थे, ए और ये दो कोण है, आसन कोण है, और इसमें ये भुजा उभयनिष्ठ है, आपकी यह भुजा उभयनिष्ठ है। अब क्या करना है इसमें, अब इसको हम इस कोण को ऐसा फैलाते हैं कि एक रेखा बन जाए। ये देखिए, ये भुजा एक रेखा बन गई, देखिए एक रेखा बन गई। अभी भी आसन कोण है, ये कोण और यह कोण दोनों मिलकर, दोनों कोण आसन कोण है। यह भुजा उभयनिष्ठ भुजा है, इस कोण के लिए भी ये भुजा काम करेगी, इस कोण के लिए भी ये भुजा काम करेगी। इसमें खास बात क्या है कि यह कोण और यह कोण मिलकर क्या बना दे रहे हैं, देखिए इस भुजा को एक रेखा बना दी है। इस कोण की एक भुजा और इस कोण की एक भुजा, दोनों मिलकर, दोनों किरणें मिलकर के क्या बना दी, एक रेखा। रेखा, ये दोनों कोण मिलकर क्या बना दिए, रेखा बना दिए। इसीलिए रेखा बनाने के कारण इनको कह दिए, ये कोण की जोड़ी ऐसी मिली हमको, ये दोनों कोणों की जोड़ी ऐसी है कि रेखा बना दे रहे हैं। ये देखिए, इसको ये भी अभी रेखीय युग्म बनेगा, ये भी रेखीय युग्म है, क्योंकि यह कोण और यह कोण मिलकर रेखीय युग्म बना रहे हैं, जोड़ी बना रहे हैं। एक ये दोनों कोण की जोड़ी जो है, दोनों कोणों की जोड़ी रेखा का निर्माण कर रही है। इसलिए इन दोनों कोणों को हम रेखीय युग्म की श्रेणी में रखेंगे। और देखिए ये दोनों यहां से लेकर यहां तक अगर कोण नापते हैं तो ये 180 डिग्री होगा। यहाँ जैसे एक भुजा यहां से खड़ा करते हैं, कुछ कोण बना, कुछ कोण बना, ये देखिए कोण बना,
फिर कोण बढ़ाए, इतना कोण हो गया, फिर ऐसे खड़ा हो गया तो देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया, फिर 90 से अधिक हुआ, ये 90 से अधिक हुआ, फिर और 90 से अधिक हो गया, 90 से अधिक 100, फिर ऐसे ऐसे होते होते जब लेट गया तो इधर से स्टार्टिंग शुरू से लेकर कितना हो गया 180 तक हो गया। चांदा जो होता है अपने पास, जो ऐसा अर्ध चंद्राकार जो होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिएगा कोण को नापने के लिए, 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ते चला जाएगा कोण, 60, 70, 80, 90 तक यहाँ आएगा, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, ऐसा करते करते 180 तक पहुंच जाएगा। यानी दोनों कोण मिलकर, यह और यह दोनों मिलकर क्या हो गया, कितना कोण बना दिए, 180 बना रहे हैं। इस कोण को नाप लीजिए, इस कोण को नाप लीजिए, तो दोनों कोण अगर मिल जाएगा, दोनों कोण इधर का कॉर्नर इधर का कॉर्नर मिल जाएगा, एक खत्म हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, टोटल 180 बन गया, टोटल 180। इस तरीके से यह रेखीय युग्म हुआ। रेखीय युग्म मतलब कैसा हो गया, खास तौर से एक भुजा जो होगी वह उभयनिष्ठ होगी। ये भी आसन कोण ही है, आसन कोण है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये आसन कोण, लेकिन ये दोनों कोण ए और यह दोनों मिलकर कितना बना दिए, 180 डिग्री बना दिए। इसलिए ये कहलाएगा कोण नंबर, जैसे ए हो गया और ओ, बी और सी, यानी कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बन गया, 180 डिग्री बन गया। ए ओ बी और बी ओ सी 180, ये इस कोण को जोड़े, इस कोण को जोड़े, 180 बन गया। इसी को कहते हैं रेखीय युग्म। रेखीय युग्म, ठीक है। रेखीय युग्म दोनों कोण मिलाकर एक रेखा का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेखीय युग्म। और अब आगे देखिए, आगे बढ़ते जाते हैं। रेखीय युग्म का हो गया, अब एक पूरक कोण हो गया। पूरक कोण को पढ़ते हैं। पूरक कोण क्या कहलाता है, देखिए पूरक कोण, इसमें भी आसन कोण की चर्चा होगी, इसमें भी आसन कोण की चर्चा होगी। ये देखिए आसन कोण हो गई, आसन कोण यानी दो कोण, बीच में उभयनिष्ठ भुजा और दोनों, और बाकी भुजाएं उभयनिष्ठ के विपरीत हो, दोनों तरफ। अब इनको देखिए, ये भी अभी भी आसन कोण है, इतना झुका दिए तो भी आसन कोण, आसन कोण कहलाए। लेकिन एक ऐसी हालत करते हैं, ऐसा करते हैं, एक भुजा को ऐसा खड़ंजा कर देते हैं, यानी टोटल 90 डिग्री बन जाता है। अब देखिए यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, यानी दोनों कोण, आसन कोण, दोनों आसन कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री आ जाता है तो इसे कहते हैं दोनों कोण का एक दूसरे का पूरक। इस प्रकार जैसे हैं कि दोनों मिल करके इनका टारगेट क्या है, 90 बनाना। यह कोण और ऊपर का कोण दोनों मिलकर 90। अभी भी देखिए ऐसा, इसको छोटा कम कोण दे तो उसकी पूर्ति नीचे वाला ज्यादा हो गया, तो आखिर अभी भी दोनों मिलकर 90 बनाए। ये अभी भी देखिए थोड़ा सटा दिए और ये सकरा कोण हो गया, लेकिन इधर तो बढ़ गया तो एक बढ़ा, तो इसका, इस जो बड़े वाले का पूरक कोण छोटका होगा, छोटका का पूरक कोण बड़े वाला का होगा, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आसन कोण जब टोटल मिलकर 90 बनाते हैं तो इनको कहते हैं पूरक कोण। देखिए पूरक कोण दोनों है, ये देखिए ये दोनों के, यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं। इस तरीके से एक कोण 90, टारगेट क्या है हमारा, 90 बनाना। ठीक इस प्रकार है जैसे दो साथी मिलकर के एक गुल्लक में हमको 90 रुपया जमा करना है, एक 30 जमा करेगा तो दूसरा कितना करेगा, दूसरे के लिए 60 जरूरी है। एक 45 अगर जमा कर रहा है, दूसरा पूरक कोण, पूरक के रूप में कितना जमा करना है, 45। अगर एक 50 जमा कर रहा है तो दूसरे को पूरक के रूप में कितना जमा करना पड़ेगा, 40। यानी पूरक का टारगेट क्या होता है, 90 डिग्री।
दो आदमी मिलकर जैसे किसी गुल्लक में 90 रुपया भरना है, तो एक अगर 10 भरेगा तो दूसरे को पूर्ति करने के लिए कितना चाहिए? 80 चाहिए। एक 30 अगर डालेगा तो दूसरे को पूर्ति करने के लिए पूरक कितना चाहिए? दूसरे को कितना ही होना चाहिए? तो 30 का 60 होना चाहिए। यानी टारगेट क्या है? 90। दो कोण मिलकर यदि 90 डिग्री बनाते हैं तो दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कहते हैं। यानी दो में दोस्ती होती है तो दोनों एक दूसरे के सहेली, दोनों एक दूसरे की सहेली कहलाती है, या दोनों एक दूसरे के दोस्त कहलाते हैं। रामू सामू का दोस्त है, सामू रामू का दोस्त कहलाएगा। इसी प्रकार एक पूरक दूसरे का 30 डिग्री का पूरक कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री का पूरक कोण कितना? 30 डिग्री। यानी पूरक दोनों एक दूसरे के कहला, दोनों का नाम पड़ेगा। पहला कोण जो होगा उसको पूरा करने के लिए दूसरा कोण जितना होगा वह पूरक कहलाएगा। इस तरीके से आप देखिए, इसको हम पूरक कोण के बारे में देखते हैं। क्या टोटल 90 डिग्री है। ए बी सी डी, इसको कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी बराबर कितना हो रहा है? 90 डिग्री। यही कहलाते हैं पूरक कोण। पूरक कोण दोनों मिलकर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ए इसका है, दोनों पूरक कहलाएंगे क्योंकि दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं ना, दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं। ऊपर वाला कोण यह और यह दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं। उसी प्रकार कैसा हो चित्र, टारगेट वही है, 90 ही बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये छोटा हो गया तो इसकी जगह पर बड़ा यह बड़ा हो गया। ये टोटल दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 90। ए बी सी डी, वही बात यहां भी, कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये पूरक कोण है, ये दोनों पूरक कोण कहलाएंगे। एक ही केवल कहलाएगा ऐसी बात नहीं, दोनों पूरक कोण है। अगर ये 30 होगा तो इसको 60 होना पड़ेगा, ये 40 होगा तो इसको 50 होना पड़ेगा। इस तरीके से पूरक कोण, यानी पूरक कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब दो आसन कोणों का मान योग, दो आसन कोण यदि मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। या ऐसे भी कि दो कोण का योगफल यदि 90 डिग्री होता है, दो कोण जिनका शीर्ष एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो कोण अलग अलग है तो वो पूरक होंगे, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ हैं और इन दोनों का पूरक कोण 90 डिग्री होगा। ये पूरक कोण आसन कोण से जुड़े हुए सब है। अब आगे देखते हैं, आइए। पूरक कोण की चर्चा हो गई, अब एक संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण देखिए, फिर वही बात, संपूरक कोण के लिए आसन कोण के पास आ जाइए। ये आसन कोण है आपका। अब इसको अगर हम फैला देते हैं, विपरीत भुजाओं को हम फैला देते हैं, तो यह टोटल दोनों आसन कोणों का मान फिर 180 हो गया। तो इसको ऐसे अगर ऐसा छोटा करेंगे, इधर न्यून कोण 90 डिग्री तो बीच में है, 90 डिग्री से कम कोण को कहते हैं न्यून कोण। तो यह देखिए, यह कोण न्यून कोण हो गया, यह अधिक कोण हो गया, बड़ा है क्योंकि 90 से बढ़ गया ना, बीच में इधर 90 है, इधर 90, इधर अगर फैला देंगे तो ये वाला कोण ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। ये देखिए और ज्यादा हो गया इधर का कोण, इधर का और छोटा हो गया। तो एक अधिक कोण हो गया और एक 90 से कम हो गया तो न्यून कोण होगा।
तो एक न्यून कोण होगा, उसी की तुलना में जितना एक कम हुआ उतना इधर ज्यादा हो गया, दोनों मिलकर 180 बना रहे। तो अब इसके लिए यही है समपूरक कोण, यानी दोनों आसन्न कोण मिलकर अगर 180 डिग्री बनाते हैं, यानी तो भुजाएं विपरीत दिशा में हो जाती हैं, विपरीत दिशा में इधर और इधर हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि 180 डिग्री बनेगा। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब दो कोण मिलकर के 180 बनाते हैं तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जिस प्रकार से पूरक कोण कहलाते हैं, दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाए तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक कहलाएंगे, उसी प्रकार समपूरक कोण में भी बात आती है कि दोनों मिलकर यदि 180 बनाते हैं, जैसे देखिए ये देखिए, ये दोनों मिलकर 180 बना दिए, तो इसको कहते हैं समपूरक। नामकरण कैसे होगा, ए बी सी डी, कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी, सी बी डी। दोनों मिलकर कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गए। तो दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे के समपूरक कहते हैं, समपूरक, समपूरक कोण। ये भी वही बात है, जैसे देखिए अगर ये समपूरक कोण है और बना दीजिए, देखिए यह कोण ए बी सी डी, इसको भी वैसे ही कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी, यहां भी 180 डिग्री बन रहा है। ये दोनों फिर वही बात, दोनों एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे, दोनों समपूरक कोण कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक ही का नाम होगा, एक कोण रहेगा, उसकी पूर्ति के लिए जो कोण आएगा वो समपूरक कोण कहलाएगा। यहां पर गलत नाम लिख दिया, CBD, सॉरी, CABC हुआ था और CBD, कौन CBD, ठीक है। यहां वैसे CBD देखिए, दोनों कोण मिलकर के 180 बना रहे हैं, बात वही है। पूरक में 90 डिग्री दोनों बनाते हैं, समपूरक में 180 डिग्री बनाते हैं। यहां भी वही है, जैसे दो दोस्त मिलकर एक गुल्लक में 180 जमा करना है, एक अगर सिर्फ 80 जमा कर रहा है तो दूसरे को 100 जमा करना पड़ेगा। दोनों मिलकर होना, तो 100 जो जमा कर रहा है उसका समपूरक कितना चाहिए, 80 अगर पहले वो जमा कर दिया है तो उसका समपूरक कोण कितना चाहिए, 100 चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के समपूरक हैं। इस प्रकार से आप इन टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक दो बार जरूर वीडियो देखिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देखने के बाद तुरंत जैसे खोले, स्टार्ट किए और बंद कर दिए। आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ नहीं बढ़ेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरी वीडियो, पूरी जितना समझाया गया है आप
एक बार, दो बार, बार बार समझिए, आपके वश में है, आपकी क्षमता के अंतर्गत है, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।